Hello students, welcome to Carefree Education. So today we are going to read a very interesting poem which is Daffodils. What does this mean? Daffodils are the flowers. बेटा आपकी उसमें चैप्टर में ही इमेज दी हुई है, ये है daffodils. Golden flowers are called daffodils. This poem is written by William Wordsworth. Okay, let's begin. What does the poem says? I wandered lonely as a cloud that floats on higher over vales and hills. क्या होता है? आई वंडर्ड लोनली मतलब मैं अकेला भटक रहा था. लोनली इज़ अकेला, वंडर्ड मतलब भटक रहा था. जैसे बादल भटकता है किसके ऊपर? पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर. पोएट ने कैसे अपनी कंडीशन बताई है कि वो अकेले भटक रहे थे, कैसे एक बादल की तरह, जैसे वो पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर भटकता है वैसे ही मैं भटक रहा था. वैन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. मैंने सडनली क्या देखा? एक क्राउड देखा. किसका? अ होस्ट ऑफ मैनी डेफोडिल्स. अ होस्ट मतलब मैनी गोल्डन डेफोडिल्स का. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज लेक के साइड में और ट्रीज़ के नीचे बहुत सारे डेफोडिल्स देखे. कौन से? गोल्डन डेफोडिल्स. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? झूमना. ऐसे लग रहा था उनको देखकर कि वो क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं हवा में. तो इस स्टैंजा में हमने क्या समझा? पोएट क्या बोल रहे हैं? ऐसा था कि मैं भटक रहा था अकेले. सडनली मैंने क्या देखा? एक क्राउड देखा. किसका? गोल्डन डेफोडिल्स का. बहुत सारे गोल्डन डेफोडिल्स का. और वो हर कहीं थे, लेक्स के पास में और ट्रीज़ के नीचे. और ऐसा लग रहा था उनको देख कर कि वो झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. पोइट ने क्या किया है? इन दो लाइंस में कंपेयर किया है डेफोडिल्स को किसके साथ? स्टार्स के साथ. मिल्की वे गैलेक्सी मतलब जो गैलेक्सी में क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं और वो शाइन करते रहते हैं. उसी तरह ऐसे लग रहा है इनको देखकर कि इतने सारे डेफोडिल्स क्या कर रहे हैं? गोल्डन डेफोडिल्स स्टार्स की तरह शाइन कर रहे हैं. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग. ऐसे लग रहा है इतने सारे, जैसे स्टार्स कभी एंड नहीं हो सकते, उनको काउंट करते जाओ वो कभी ख़त्म नहीं होते, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती. वैसे ही ऐसे लग रहा है डेफोडिल्स भी कभी ख़त्म नहीं होंगे और क्या कर रहे हैं? वो स्टार्स की तरह शाइन कर रहे हैं. दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन. वो नेवर एंडिंग लाइन में, जिससे वो ऐसे लाइन में बिखरे हुए हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस टॉसिंग दियर हेड्स इन द स्प्रेटी डांस. मतलब कि ऐसे ग्लैंस मतलब क्या होता है? एक मोमेंट में. मैंने जैसे ही देखा कि एक मोमेंट में ऐसे लगा कि 10,000 डेफोडिल्स देख लिए हों और सारे क्या कर रहे हैं? टॉसिंग मतलब एक दूसरे से सर टकरा रहे हों. और स्प्राइटी डांस मतलब कि बहुत झूम के अपनी पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रहे हों. अब इस स्टैंजा में क्या किया है पोएट ने? कंपेयर किया है सबसे पहले तो किसको? डेफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? स्टार्स के साथ कंपेयर किया हुआ है. जैसे स्टार्स आसमान में क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं. वैसे ही डेफोडिल्स क्या कर रहे हैं? डेफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं वो हर कहीं इतने प्यारे लग रहे हैं और हमें शाइन कर रहे हैं स्टार्स की तरह. और जो नेवर एंडिंग लाइन में स्ट्रेच किए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कभी एंड ही नहीं होगा. और एट अ ग्लैंस मतलब एक ही मोमेंट में इतने सारे दिखे कि कम से कम 10,000 तो वो होंगे ही. और टॉसिंग दियर हेड्स, वो सारे ऐसे लग रहा है कि डांस कर रहे हों और एक दूसरे से अपना सर टकरा रहे हों. Coming to the third stanza, the waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in the glee. The waves beside them dance. Them मतलब डेफोडिल्स. ऐसा लग रहा था जो डेफोडिल्स के वो है beside मतलब साइड में. वेव्स हैं जो उसके साथ में वेव्स हैं वो भी क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं. बट दे outdid the sparkling waves in the glee. Glee मतलब क्या है? इन्जॉयमेंट. पर वो उतना इन्जॉय नहीं कर पा रही हैं जितना डेफोडिल्स इन्जॉय कर रहे हैं. डेफोडिल्स इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, वो इतने खुश लग रहे हैं कि उनके आसपास की चीज़ें भी इन्जॉय कर रही हैं लेकिन वो उतना इन्जॉय नहीं कर पा रही हैं जितना डेफोडिल्स कर पा रहे हैं. अ पोएट कुड नॉट बट ही गे इन सच ए जोकन कंपनी. गे मतलब यहाँ क्या है? चीयरफुल मूड. पोएट ये सब देख कर के इतना चीयरफुल फील कर रहे हैं. और जोकन मतलब कि बहुत खुश. वो इतना खुश हो रहे हैं, इतना चीयरफुल फील कर रहे हैं ये डेफोडिल्स को इतना डांस करते हुए देखकर. और वो उनकी कंपनी क्या कर रहे हैं? इन्जॉय कर रहे हैं. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट. आई गेज्ड मतलब मैं कंटिन्यू ने देखे जा रहा हूँ, घूरे जा रहा हूँ, कंटिन्यू देखे जा रहा हूँ. और मैंने ये सोचा, एक लिटिल थॉट आया मेरे दिमाग में
कि क्या वेल्थ, मतलब ये फ्लावर्स मेरी लाइफ में क्या ला रहे हैं। तो उनको तब फील हुआ कि ये बहुत पॉजिटिव थॉट्स, बहुत चीयरफुल, बहुत खुशी दे रहे हैं उनको। ये अलग ही जो नेचर है उनको क्या कर रहा है, बहुत चीयरफुल एनर्जी दे रहा है, बहुत इन्जॉय करा रहा है और बहुत हैप्पी फील करवा रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पोइट अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे फ्लावर्स क्या दे रहे हैं, क्या वेल्थ क्या दिया इस फ्लावर ने मुझे। कुछ नहीं पर बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत चीयरफुल मूड दिया। तो इस स्टैंजास का मतलब हमें क्या समझ में आया कि डैफोडिल्स के पास में जो भी वेव्स थी वो भी इंजॉय कर रही थी, लेकिन वो उतनी अच्छे से इंजॉय नहीं कर रही थी जितनी अच्छे से डैफोडिल्स इंजॉय कर रहे थे। ग्ली का क्या मतलब समझाया हमने, हैप्पीनेस, चीयरफुल मूड। गे का क्या मतलब था बेटा यहाँ पर, चीयरफुल मूड। और ग्ली का क्या मतलब था, इन्जॉयमेंट और हैप्पीनेस। जॉकन का भी यहाँ पे क्या मतलब था, जॉयस मतलब हैप्पी मूड। तो इसमें क्या किया है, जैसे जितना एंजॉय डैफोडिल्स कर रहे हैं उतना वेव्स नहीं कर पा रही हैं, और पोएट को ये सब देख करके बहुत खुशी हो रही है, बहुत चेयरफुल मूड हो रहा है। और वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैं इतना कंटिन्यू उन्हें देख रहा हूँ और मुझे भी थॉट आया उनको कि उनको ये डैफोडिल्स क्या दे रहे हैं, कौन सी वेल्थ दे रहे हैं। तो उनको तब समझ में आया कि वो उनको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत चेयरफुल मूड और बहुत हैप्पीनेस दे रहे हैं। फॉर ऑफन ऑन माई काउच आई लाई इन द वेकेंट और इन द पेंसिव मूड। मतलब काउच, मतलब जब वो अपने सोफे पर या काउच पर बैठे हुए थे, कोई भी थॉट्स उनके दिमाग में नहीं चल रहे थे। पेंसिव मूड मतलब कि वो थॉटफुल, कुछ भी उनके माइंड में नहीं था, पूरा एम्प्टी था उनका माइंड। तब उनको ये सारे जो डैफोडिल्स वाले थॉट्स थे वो वापस उनके दिमाग में आ रहे थे। जब जब वो बैठे रहते हैं अपने सोफ़े पर, जब जब वो कुछ इमेजिन करते हैं तो वो हमेशा किस चीज़ की इमेजिनेशन आती है, डैफोडिल्स की इमेजिनेशन उनके फ्लैश कर जाती है। मतलब एकदम से उनको सारी मेमोरीज रिक्रिएट हो जाती है जैसे कि वो अभी ही देख रहे हो। विच इज़ अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अलोन। जब वो अकेले बैठे रहते हैं तो उनको हमेशा ब्लिस का क्या मतलब होता है, ये हैप्पी थॉट्स बार बार आते रहते हैं कि जब उन्होंने डैफोडिल्स देखे थे तब उनको ये सारी इमेजिनेशंस एक्सपीरियंस किया था उन्होंने, ये चीज़ें। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। जैसे ही वो ये सब इमेजिन करने लगते हैं, डैफोडिल्स का एक्सपीरियंस करने लगते हैं जो उन्होंने कभी पहले देखा था, तो वो बार बार प्लेजर मतलब उनको वापस से वही एनर्जी, वही चेयरफुल मूड, वही खुशी मिलती है जो वो जब डैफोडिल्स को देख कर आए थे तभी हुई थी। और वापस वो ऐसे लगता है कि उनका मन भी डांस कर रहा है जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। तो बेसिकली बेटा हमने इस पोएम में क्या समझा कि पोएट की इमेजिनेशन कि वो डैफोडिल्स या फ्लावर्स को देखकर, नेचर को देखकर कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कैसे कैसे नेचर रिएक्ट करता है और कैसे कैसे जब क्या इमेजिनेशन उनकी आती है नेचर को देखकर। तो हम लोगों ने इसमें क्या समझा, इस पोएम की थीम क्या थी कि ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ द नेचर कैन चीयर वन इन लेटर टाइम्स थ्रू द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो हम इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज देखते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे साथ रहती हैं। और जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो सारी मेमोरीज़ वापस ही हमारे माइंड में रिक्रिएट हो जाती हैं। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।